अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में सूरह फलक की जो आखिरी आयत है वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हम उसका मुताला करेंगे, उस पर गौर करेंगे। पहले इसका तर्जुमा करते हैं। वाह का मतलब और, मिन का मतलब से, फ्रॉम, शर का तर्जुमा शरी है। इज़ा हम पढ़ चुके हैं पिछली आयत में। इज़ा का मतलब जब। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब एक लफ्ज उर्दू में हम हसद इस्तेमाल करते हैं। हसद का मतलब है जेलिसी। ये जेलिसी क्या है? जेलिसी मसलन एक बंदा है, उसको कोई चीज मिल गई है, उसका हासिल है, उसका वसूल है, उसका इनाम है, उसकी मिल्कियत है, या उसको अल्लाह ताला ने दे दी है। तो एक बंदे को मिली है, एक बंदा है मुनअम, जिसपे नेमत उतर गई है। जिस बंदे को नेमत मिल गई है वो बंदा मुनअम है। उसके मुकाबले में दूसरा बंदा है जिसके पास वो नेमत नहीं है, वो महरूम है। अरबी में महरूम, ये भी अरबी का लफ्ज है। तो एक मुनअम है और एक महरूम है। जिसको ये नहीं मिली वो महरूम है, जिसको मिली हुई है वो मुनअम है। अब ये जो महरूम साहब हैं, ये मुनअम साहब के बारे में सोचते रहते हैं बैठे हुए कि इसको ये क्यों मिल गई, ये तो इस काबिल ही नहीं था, और अगर इसको मिल गई तो इससे ज्यादा तो मैं इसका मुस्तहिक था। तो वो उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसे ख्यालात, नेगेटिव ख्यालात सोचता रहता है। ये कौन? जिसको ये नहीं मिली नेमत। जिसको नेमत मिल गई है वो तो खुश है, वो तो मस्त है अपनी नेमत के अंदर, उसके मजे ले रहा है। जो महरूम है वो क्या कर रहा है? वो बैठा सिर्फ सोच रहा है। अब वो सोचने से क्या होता है कि वो अंदर अंदर कुड़ता रहता है। ये महरूम साहब, एक तो महरूम है कि उसके पास नेमत नहीं, ऊपर से वो कुड़ रहा है। अब वो कुड़ रहा है तो उसका असर पड़ता है मुनअम के ऊपर। ये कैसे पड़ता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो कुड़ना है ये जेलसी है। अंदर अंदर सड़ते रहना, कुड़ते रहना। हासिद का तर्जुमा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम हासिद का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हासिद यानी हसद करने वाला, हसद। और मैं पनाह मांगता हूं या मैं पनाह मांगती हूं हासिद के शर से जब वो हसद करे। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हसद करने वाले के शर से हमें क्यों पनाह मांगनी पड़ती है। होता यह है कि हम जो है इंसान जो है वो ये मिट्टी के इंसान नहीं है। ये जो मिट्टी का जिस्म हमारा, गोश्त और हड्डियां ये हैं, ये इंसान नहीं है। इसके अंदर एक असल इंसान इसके अंदर है। वो असल इंसान जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑरा। या आप कभी गूगल में जाएं और लिखें ह्यूमन ऑरा। ह्यूमन ऑरा जो है वो हमारा असल वाला रोशनियों का इंसान है। इस पे साइंसदान, मगरिब के साइंसदान बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, और वो उन्होंने ये देखा है कि कोई भी इंसान है उसका जो ऑरा है, हमारे अंदर जो रोशनियां हैं, हम रोशनियों के बने हुए हैं अंदर, वो ऑरा निकल जाता है तो हम मर जाते हैं, वो ऑरा रहता है तो हम जिंदा हैं। यानी हम रोशनियों के बने हुए हैं। जो हमारा असल वजूद है, जो हमारी जान है, जो हमारी रूह है, वो रोशनियों की बनी हुई है। उस रोशनियों को अल्लाह ताला अपने नूर से चला रहा है। तो वो एक तवील सब्जेक्ट है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ इस पे गौर करेंगे कि हसद किस तरह अमल करता है। तो हमारे अंदर एक हरारत है, एक रोशनी है, एक जान है। वो जान हर वक्त मुतहर्रिक रहती है। तो हमारे अंदर एक तरह से करंट चलता रहता है। हमारे अंदर जिंदगी का करंट चल रहा है।
तो ये डॉक्टर लोग जो हैं वो बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि बॉडी के अंदर हर वक्त करंट दौड़ता रहता है। वो करंट जब आदमी मर जाता है, इसमें से जान निकल जाती है, तो वो करंट बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो अंदर वाली जान है उसके अंदर करंट है। जब वो जान नहीं रही तो करंट भी खत्म हो गया, वो भी नहीं रहा। तो ये जो जान है जो अंदर है उसका एक मुजाहरा जो है वो है ऑरा। इस ऑरा की आपको बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएंगी। आप ऑनलाइन जाएं, गूगल में सर्च करें ह्यूमन ऑरा, AURA, ह्यूमन ऑरा, आपको पता चल जाएगा कि इंसान जो है वो रोशनियों का बना हुआ है। इसी तरह जानदार जितने भी हैं वो सारे जानदार रोशनियों के बने हैं। अब ये ऑरा जो है, इस ऑरा के अंदर जो करंट दौड़ता है, क्योंकि हमने हसद की जब हम अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे, तो हसद में हम कहते हैं कुढ़ना। कुढ़ना एक और भी हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, जलना या सुलगना। ये जलने, अंदर अंदर सुलगने, अंदर अंदर कुढ़ने से क्या होता है कि आपके ऑरा जो है वो बीमार हो जाता है। ये ऑरा क्या हो जाता है? बीमार। चाहे वो बंदा शक्ल से और डॉक्टर देख के उसको कहे कि यार ये तो सेहतमंद है, लेकिन उसका ऑरा बीमार है। अगर अभी वो बंदा बीमार नहीं हुआ तो वो कभी ना कभी जाके बड़ा शदीद बीमार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हसद कर रहा है। तो हसद करने वाला बंदा ज्यादा देर सेहतमंद नहीं रह सकता। यह आप याद रखें। आम तौर पे जो लोग बहुत ज्यादा हसद करते हैं, दो चीजें उनमें जरूर होती हैं। एक तो ये उनमें ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ब्लड प्रेशर की जो शिकायत है, अगर वो गुस्सा भी साथ साथ करते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होता है। अगर वो अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर लो, बहुत उसकी शिकायत रहती है। दूसरा, जो हसद करने वाले लोग हैं उनको कब्ज की शिकायत बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जिस्म में जो पानी जा रहा है वो उस पानी को जिस्म को इस्तेमाल ही नहीं करने दे रहे। वो उस पानी को जलाते जा रहे हैं, उसको सुलगाते जा रहे हैं, उसको काटते जा रहे हैं। तो ये हसद करने वाले का जो ऑरा है वो बीमार हो जाता है अंदर से। अब वो जब बीमार होता है तो वो फिर खुद ही बीमार नहीं होता, उस बीमारी की लहरें जो हैं वो दूसरे लोगों को भी मुतासिर करती हैं। तो जब आप पनाह मांग रहे हैं, हसद करने वाले के हसद से पनाह मांग रहे हैं, जो आप जेलस है आपसे, उसकी जेलसी के शर से आप पनाह मांग रहे हैं, तो आप दरअसल किससे पनाह मांग रहे हैं? उस बंदे के ऑरा में से बीमार जो लहरें निकल रही हैं, उन बीमार लहरों से, बीमार सोचों से, बीमार ख्यालात की लहरों से आप पनाह मांग रहे हैं अल्लाह की। तो किसी ऐसे बंदे के पास बैठना, किसी ऐसे बंदे के साथ रहना जो कि हर वक्त कुड़ता रहे, हर वक्त जलता रहे, उसके साथ रहने से वो भी बीमार होता है, आप भी बीमार हो जाते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ना पता हो, क्योंकि इस चीज का मुशाहिदा हर किसी को होता है, बार बार होता है। तो ये इतनी जो तफसील आपको बताई है, ये आपको सिर्फ इसलिए बताई ताकि आप इस पर गौर करें, और आपकी शख्सियत में अगर हसद करने की एक सिफ्त है तो उसको आप खत्म करें। और आप कभी किसी दूसरे की नेमत को देखकर ये ना सोचें कि ये नेमत मेरे पास क्यों नहीं है। आप उसको महरूम करने का ख्याल और अपने उसको छीन लेने का ख्याल, या कुछ लोग ये भी होते हैं कि अल्लाह करे इसके पास रहे ही ना, अल्लाह करे ये इसको मिले ही ना। तो ये इस किस्म की जो जलन है, जेलसी है, जो कुड़ना है, जो सड़ना है, उससे अपने आप को बचाएं। और अगर कोई और आपसे कुड़ रहा है, जल रहा है, तो उसके शर से भी आपने पनाह मांगनी है। तो ये सूरह फलक की ये जो आयत है, ये शर, हासिद के शर से पनाह मांगने के लिए ये आयत आपकी हिफाजत करती है। इसमें, इस आयत में ये नूर मौजूद है, वो जो नूर आपकी हिफाजत करता है। तो ठीक है, यहाँ पे सूरह फलक खत्म होती है। हम इंशाल्लाह कोई दूसरी सूरत देखेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आप इसको लिखें, इसको देखें, इसके मायने और इस पर गौर करें। सूरह फलक जो है वो आपको सबसे पहले जो मखलूक होती है उसके शर से आप पनाह मांगते हैं। फिर आप जो बुराई है, जो तारीकी है और जो परेशानी है, उसके शर से पनाह मांगते हैं। फिर आप
उसमें पनाह मांगते हैं जो फूंक मारने वाली हैं, यानी जादूगरनियां जो हैं, वो जादूगरनियों के शर से आप पनाह मांगते हैं। फिर आप पनाह मांगते हैं हसद करने वालों के शर से। तो ये इस पूरी सूरत को आप देखें तर्जुमे के साथ, इस पे गौर करें, तो ये बहुत ही अच्छी आपकी हिफाजत के लिए ये सूरत बहुत अच्छी है कि आपको बहुत हर तरह के जो परेशानियां, जो शर है, उनसे आप अल्लाह की पनाह में आने के लिए इस सूरत को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हदीस के हवाले हैं और आपने बहुत कुछ वैसे भी सुन रखा होगा, लोग घरों में भी लटकाते हैं ये सूरत, और दूसरी सूरतें भी हैं। तो ये यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली सूरत पढ़ेंगे। शुक्रिया।